भाई मैं स्पेशल शाउट आउट देना चाहूंगा टू फिल्म में। आपको बहुत बार महसूस होगा कि फिल्म के जितने भी फाइट सीक्वेंसेस हैं उन सब में, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मेरी फिल्म से एक बड़ी शिकायत रहेगी कि फिल्म का बजट, फिल्म के क्लाइमेक्स में जब आप, तो जैसा कि मैंने आपको पहले वाले कंतारा मूवी के रिव्यू में भी बताया था कि कंतारा शब्द का मतलब होता है मिस्टीरियस फॉरेस्ट, एक ऐसा घना जंगल जिसमें नेचर के साथ कुछ डिवाइन एनर्जीज भी कोएग्जिस्ट करती हैं, लाइक एज वी सॉ इन द फर्स्ट पार्ट। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुनील वर्मा एंड टुडे आई एम रिव्यूइंग कंतारा अ लेजेंड चैप्टर 1, written and directed by Rishabh Shetty, in which apart from him, रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया एंड जयराम ऑल्सो स्टारिंग इन द लीड। तो इस फिल्म की कहानी को आगे वहीं से कंटिन्यू करा गया है जहां से शिवा के फादर जंगल के बीचों बीच से गायब हुए थे। तो फिल्म की फ्रेश कहानी शुरू होती है राजशेखर के कैरेक्टर से, प्लेड बाय जयराम, जो अपने पिता द्वारा कांतारा में रह रही कालवेटू ट्राइब के लोगों के ऊपर जुल्म और अत्याचार करता है और उनके ईश्वर के मधुबन यानी जंगल की वह जगह जिसमें वे लोग अपने व्यापार का कीमती सामान रखा करते थे, उस जगह को लूट मार करने और उन जंगलों को जलाने के लिए आता है। और पंजुली की स्पिरिट उसके इसी अत्याचार और क्रूरता भरे स्वभाव के लिए उसे मौत की सजा देती है। बाद में जब राजशेखर के बच्चे कुलशेखर, प्लेड बाय गुलशन देवैया, एंड कनकवती, प्लेड बाय रुक्मिणी वसंत, जब बड़े हो जाते हैं तो वह उन्हें भी एडवाइस देता है कि वे भी कंतारा में कभी ना जाएं। पर राजशेखर का बेटा कुलशेखर जब खुद राजा बनता है तो वह शराब और शबाब में इतना डूब जाता है और अपने स्वभाव के चलते वह किसी की नहीं सुनता, जिसमें उसका एक सिपाही ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर बेरबे की तरफ हो जाता है और बेरबे उस सिपाही की मदद से लेटर इन द मूवी उनके ट्रेडिंग पोर्ट पर कब्जा कर लेता है, जिसे देखकर कुलशेखर रिवेंज मोड में आता है और जंगल में जाकर तबाही मचाना शुरू कर देता है। बच्चे बूढ़े जो दिखे उन सबको मारना शुरू कर देता है। उसी वक्त ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर बेरमे में रुद्र गुलिका की स्पिरिट आती है और वो गुलशन देवैया के कैरेक्टर कुलशेखर को मौत के घाट उतार देती है। वहीं दूसरी तरफ कनकवती, जो कुलशेखर की बहन है, वो बेरमे के प्यार में पड़ने का नाटक करती है और कड़पा आदिवासी, जो दूसरे ट्राइबल ग्रुप है, उनके साथ ब्लैक मैजिक से अपने और अपने बाप राजशेखर को पावरफुल बना लेती है, जिसको फिल्म के क्लाइमेक्स में ऋषभ शेट्टी में फीमेल डाइटी चामुंडा गुलिका आती हैं और वो इन दोनों बाप बेटी का सर्वनाश कर देती हैं, विच सेट्स द बेसिक प्रीमाइस ऑफ द फिल्म। इस फिल्म का बजट 125 करोड़ बताया जा रहा है, जो कि यही फिल्म अगर किसी हिंदी फिल्म डायरेक्टर ने बनाई होती तो इस फिल्म का बजट 200 से 250 करोड़ आराम से होता। इस फिल्म के 80 to 90% सीन जो आप जंगल के देखते हो वो रियल लोकेशंस के डेंस फॉरेस्ट में जाके शूट करे गए हैं। जो मंदिर का सेटअप है, जो राजमहल का सेटअप है, वो प्रॉपर सेट्स बनाकर शूट करे गए हैं। उन्होंने कुछ 4000 एक्स्ट्रास तक के साथ शूट करा है इस फिल्म को। आई थिंक वो क्लाइमेक्स का फाइट सीक्वेंस हो सकता है, डैम भाई। और नॉर्मली भी आपको हर फ्रेम में 200 से 300 लोगों का क्राउड दिख जाएगा। मैंने 2 दिन पहले ही ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल पे ऋषभ शेट्टी का इंटरव्यू देखा, जिसमें वो जैमी भाई को बता रहे थे कि उन्होंने 10 से 20% ही VFX और CGI यूज़ करा है। जैमी भाई ने बताया उन्हें कि इतने बड़े स्केल पे शूटिंग सिर्फ राजा मौली और संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टर्स ही करते हैं। तो इसके रिस्पॉन्स में ऋषभ शेट्टी ने कहा कि डेफिनेटली वो मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ शूटिंग दिस फिल्म। और भाई मैं एक स्पेशल शाउट आउट देना चाहूँगा विनेश पांगलान और धारनी गंगापुत्र को, जो इस फिल्म के प्रोडक्शन डिज़ाइनर और आर्ट डायरेक्टर हैं। भाई क्या काम किया उन्होंने इस फिल्म में। एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊं तो जो पूरा मंदिर का सेटअप है और जो राजमहल का सेटअप है और जो फाइनल क्लाइमेक्स का जो सेट डिज़ाइन है, भाई क्या काम किया उन्होंने। मैं एक स्पेशल शाउट आउट और देना चाहूँगा टू अरविंद कश्यप को, जो इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर हैं। उनका भी काम फिल्म में मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मैं ओवरऑल फिल्म की डिटेलिंग्स पे भी बात करूँ तो लाइटिंग से लेके, कलर ग्रेडिंग से लेके, बैकग्राउंड म्यूजिक तक मुझे बहुत पसंद आया। स्पेशली फर्स्ट हाफ में मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। गुलशन देवैया का कैरेक्टर कुलशेखर, जो राजा बन चुका है, वो अपने दोस्त से अरे यार छोड़ना यार, इस लैंग्वेज में, इस डायलेक्ट में बात कर रहा है। और कहीं कहीं डबल मीनिंग जोक्स भी है। उससे होता क्या है कि फिल्म टोनालिटी में हल्की लगने लगती है। फिल्म के जितने भी फाइट सीक्वेंसेस हैं उन सब का वायर वर्क आपको महसूस हो जाता है। अगर ये शायद 1-2 बार हो तो आप इग्नोर कर दो, पर जब ये आपके ऑन योर फेस फील होना शुरू हो जाए तब शायद आप चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाते। फिल्म का म्यूजिक मुझे ठीक लगा, पर दिलजीत का रेबल सॉन्ग मेरे लिए पर्सनली उतना वर्क नहीं करा। आई थिंक सुखविंदर सिंह वुड हैव बीन अ ग्रेट चॉइस फॉर दैट सॉन्ग। अब बात करते हैं उन एस्पेक्ट्स पे भी विच आई डिडंट लाइक इन द फिल्म। पर भाई सबसे बड़ी शिकायत मेरी फिल्म से रहेगी उसके सबटाइटल्स का फॉन्ट साइज। मतलब वो इतना छोटा है, इतनी बड़ी स्क्रीन पे डेफिनेटली आपके सबटाइटल्स का फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा हो सकता था। इस फिल्म की टाइमलाइन सेट है 3rd सेंचुरी 4th सेंचुरी AD में, पर फिल्म के हिंदी डायलॉग्स उस टाइमलाइन को बिल्कुल भी मैच नहीं करते। फिल्म के जितने भी फाइट सीक्वेंसेस हैं उन सब का वायर वर्क आपको महसूस हो जाता है। अगर ये शायद 1-2 बार हो तो आप इग्नोर कर दो, पर जब ये आपके ऑन योर फेस फील होना शुरू हो जाए तब शायद आप चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाते। बट ओवरऑल मुझे ये फिल्म अच्छी लगी और मैं इसे डेफिनेटली वन टाइम वॉच ज़रूर कहूँगा। आप ये फिल्म अपनी फैमिली के साथ देखने जा सकते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं जिसको देखने में आप अपनी फैमिली के सामने ऑकवर्ड फील करें। आपके क्या व्यूज़ हैं फिल्म को लेके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।